हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। और आज जो हमारा रीडिंग है वो है एक पीका कार्ड रीडिंग एंड द टॉपिक इज व्हाट एंड हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू नेक्स्ट इन लाइफ। ठीक है, तो अब आगे आपके लाइफ में क्या और कौन आने वाला है। ठीक है, तो दिस इज नॉट जस्ट अ लव रीडिंग, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। ठीक है, ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में, व्हाट एंड हु आर यू अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ नेक्स्ट। ठीक है, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू नेक्स्ट। तो ये है आज के टॉपिक। तो मेरे स्क्रीन में दो पाइल अभी डिस्प्ले होगा, तो जो भी पाइल के साथ आप सबसे ज्यादा रेजोनेट कर रहे हो आप वो वाला पाइल चूज कर सकते हो, अपने रीडिंग देख सकते हो। और रीडिंग जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अपने रिस्पेक्टिव फाइल का टाइम स्टैम्प उठा के और वहां पे जाके आप अपना रीडिंग चेक कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप मेरे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो मेरे से, तो फिर डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे मुझे पिंग कर सकते हो और अपने रीडिंग के लिए इंक्वायर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं कि आप क्या और कौन आ रहा है आपके तरफ नेक्स्ट इन लाइफ। ओके, तो व्हाट एंड हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू नेक्स्ट इन लाइफ, पाइल वन। लेट मी चेक दिस रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, थ्री ऑफ कॉइन्स। गुड, लुक्स लाइक यू आर गेटिंग अ वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर करियर में कुछ बहुत जल्दी स्टेबल होने वाला है। थ्री ऑफ कॉइन्स है तो माइट बी फ्रॉम 3 months फ्रॉम नाउ कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाला है करियर के मामले में। एंड थ्री ऑफ कॉइन्स, ऑल्सो थ्री ऑफ सोर्स इन रिवर्स। अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, किसी भी चीज को लेकर आप थोड़ा सा आपका हार्ट ब्रोकन थे आप, या फिर मायूस थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो हार्ट ब्रेक भी आपका ठीक होने वाला है। लाइक यू विल हील। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्द हील होने वाले हो। कोई भी अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है रिसेंटली, या किसी वजह से आपका दिल बहुत दुखा है, कोई भी चीज हो सकता है, कोई न्यूज सुन के या फिर किसी पर्सन के जाने से, या रिलेशनशिप में आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द अब उस चीज से हील होने वाले हो। यू आर गोइंग टू हील। और ये भी थ्री ऑफ सोर्स का कहा जाता है, तो लॉट्स ऑफ थ्री थ्री, तो मुझे लगता है 3 महीने बाद से या 3 हफ्ते बाद से काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आप अपने लाइफ में देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में। पाइल वन, who and what is coming towards you? Six of Wands. Oh my God, guys, these cards are so beautiful, really beautiful. Six of Wands कार्ड है तो विक्ट्री। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं विक्ट्री और सक्सेस, जो भी चीजें आप अचीव करना चाहते हो, विल अचीव इट। या फिर कुछ ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे थे, यू आर अपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक इट एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ace it, is what I'm seeing. You are going to ace it. You are going to crack any competitive exam. कोई भी जॉब इंटरव्यू आप दे रहे हो, आप क्रैक करने वाले हो, या फिर आपको न्यूज मिलने वाला है कि यू आर गोइंग टू 6 weeks, 6 of Wands, 6 weeks। तो मुझे लग रहा है आफ्टर 2-3 months, हो सकता है जैन से या मिड ऑफ जैन से आपको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस नजर आए, और वो अभी से शुरू हो जाएगा। अभी से आपको कहीं ना चीजें, जो भी प्रॉब्लम में, जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं सुलझते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं चीजें जो है प्रोग्रेस होता जाएगा। अगर आप बहुत देर से स्टक थे, इफ यू आर स्टक इन एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो आपकी लाइफ जो है ना आगे प्रोग्रेस करने लग जाएगा। इज व्हाट आई एम सीइंग। दिस कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, पाइल वन, वेरी पॉजिटिव। Good times are ahead for you. Pile one, who and what is coming towards you? Who and what is coming towards you? Pile one. और ये मुझे लग रहा है ना, pile one is more about your personal growth, about your career, about your recognition. आप खुद बहुत strong feel करोगे. You yourself will feel very strong. एरीज, लियो, सैजिटेरियस कार्ड्स आ रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज है यहाँ पे। सो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, काफी प्रैक्टिकल हो जाओगे। टेम्परेंस, ये इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत जल्द ये जो टाइम है ना, कहीं ना कहीं लाइक आई टोल्ड यू कि अभी अगर आप स्टक हो, तो बहुत जल्दी चीजें इस फेज से आप निकलने वाले हो, अब आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने वाले हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सी, 2 of Coins। यस, कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई भी
स्टक फील कर रहे हो, थमे हुए महसूस करो, समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्शनलेस महसूस करो, तो वो सब चीजों से आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हो. Who and what is coming towards you, pile 1. और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ की ओवरऑल एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है. आप मतलब ओवरऑल आप नई तरीके से फिर से जिंदगी का शुरुआत करने वाले. पेज ऑफ सोर्ड्स. यस. सो पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू. ठीक है, लोग आपको नोटिस करेंगे. और आप अगर ना आप लोगों से मिलोगे, लोगों से बात करना शुरू कर दोगे. लाइक अगर अब वैसे थे कि अपने आप को आइसोलेट करके रखते थे, वो नहीं होगा. अभी आप लोगों से बात करोगे, लोगों से घुल मिलोगे. हो सकता है आप नेटवर्किंग कर सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो, लोगों के साथ घूम फिर सकते हो. पेज ऑफ सोर्स कार्ड ओवर हियर. मुझे ऐसा लग रहा है कि या पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू. कोई आप पे नजर रखेंगे, कोई आप मतलब आसपास लोग कहीं ना कहीं ये जो नया चेंज आप में आएगा, ये जो नया पर्सनल ग्रोथ आपके ऊपर आने वाला है, ओवरऑल आपका जो पर्सनालिटी ग्लो होने वाला है, तो ये ग्लो को लोग नोटिस करेंगे, आसपास के लोगों को नोटिस करेंगे. एंड समहाउ यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स यू. ठीक है, जब हमको अपने से ज्यादा कोई कॉन्फिडेंट और कोई ज्यादा सक्सेसफुल दिखता है, तो हम कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर मतलब उनसे इंस्पायर हो जाते हैं. राइट, मनी मन उनको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं, यार इस इंसान में तो बहुत चेंज आ गया है, यार ये इंसान तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है. सो दैट इज व्हाट पीपल आर गोइंग टू सी यू एक्चुअली. पेज ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू फ्रॉम डिस्टेंस. ऑल्सो आई फील इन रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि कोई आपकी पास्ट पर्सन आपको स्टॉक कर सकता है. कोई पास्ट पर्सन है जो आप पे नजर रख रहा है और ये देख रहा है कि आप में इतना चेंजेस आया. हो सकता है आप सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा अपने थॉट्स पुट ऑन कर रहे हो या फिर अपने फोटोज वगैरह डाल रहे हो. तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट पीपल आर एक्चुअली स्टॉकिंग यू. कोई पास्ट से कोई पर्सन मुझे नजर आ रहा है. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन क्वालिटीज मुझे लग रहा है कि जो आपको स्टॉक करे, जो आप पे नजर रख रहे हैं. Who and what is coming towards you? Universe, please guide me into this reading for pile 1. Who and what is coming towards you? Manifest. Tell the universe exactly what you want. Okay, so manifest. So कहीं ना कहीं आपको जो भी चाहिए ना, मुझे लग रहा है आप अपने सक्सेस और करियर और विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल 1, और ये एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको देने वाला है. सो टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. ओके, मैनिफेस्ट. तो मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अब से 3 महीने बाद से आपको मिलने वाला है. ठीक है, और इसकी जो एनर्जी है ना, वो अभी से आपको मिलना शुरू हो जाएगा. अभी से एक वाइब्स आना शुरू हो जाएगा आपको कि थिंग्स आर वर्किंग इन माय फेवर. हो सकता है एंड ऑफ नवंबर से आपको वो वाइब मिल जाए. ओके, who and what is coming towards you, pile 1. Let me see. Universe, please guide me to this reading. Date night. Oh my god, get ready to be wined and dined. Someone is about to date. Okay, someone is about to date. Someone wants you badly. ठीक है, मुझे लग रहा है करियर तो सॉर्ट होगा ही आपका, साथ में आपका लव लाइफ भी सॉर्ट हो जाएगा. अगर किसी ने आपको हार्ट ब्रेक किया था, जो मैंने पहले भी रीडिंग में बताया था, जो ये कार्ड आया था, इफ समवन हैज ब्रोकन योर हार्ट, और हो सकता है आप उससे हील हो रहे हो, मतलब यू आर गोइंग टू हील फ्रॉम इट. इस हार्ट ब्रेक से आप हील हो जाओगे. एंड यही चीजें मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा. एंड समवन इज गोइंग टू प्रपोज यू. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको प्रपोज करने वाला है. एंड दिस पर्सन, जो मैंने पहले भी बताया था रीडिंग में कि पेज ऑफ सोर्ड्स, कि समवन इज स्टॉकिंग यू. कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है और वो देख रहा है कि आप किस तरीके से चीजों को संभाल रहे हो, किस तरीके से आपके लाइफ को डील कर रहे हो, आप कितने हिम्मत के साथ, कितने स्ट्रेंथ के साथ आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो. एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स यू. ओके, ओ माय गुडनेस. लेट्स सी when and what is coming towards you, pile 1. Universe, please guide me into this reading. This is actually a very good reading, pile 1. When and what is coming towards you. Okay. Receive success in 10 weeks or 10 months. 10 weeks मतलब जो मैंने बताया था या जैन के मिड में. Excuse me. It's okay. Capricorn season, that is 22 December to 19th January. So I told you 3 months के बाद से
और इनफैक्ट आपको दिसंबर से वो चीजें नोटिस होना शुरू हो जाएगा। सो 22 दिसंबर से 19 जनवरी तक आपको चीजें बहुत ज्यादा बेटर और सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। आप इन टर्म्स ऑफ बोथ करियर एंड लव लाइफ इज व्हाट आई एम सेइंग। थिंग्स आर गेटिंग बेटर इन योर लाइफ, पाइल 1। ठीक है, कैप्रिकॉन एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सो आप बेसिकली बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली, आप इमोशंस को साइड में रख के बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली और लॉजिकली चीजों को संभाल रहे हो, और मतलब सोच समझ के आप अपने ना इंटेलिजेंस का यूज करके अपने लाइफ को कहीं ना कहीं सुलझा रहे हो। एंड दिस इज द रीजन कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत जल्दी, एंड दिस इज द टाइमिंग, दिस इज द राइट टाइम। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसी टाइम का वेट कर रहा था आपको चीजें देने के लिए, और वो टाइम आ गया है। That time has come. Yes. And soon you are going to see this positive changes in your life, pile 1. Okay. So, okay, I'll leave you here. That's all I have for you. Zodiac sign मैंने पहले भी बोल दिया, ऑलमोस्ट सारे zodiac sign ही मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हो, do let me know in the comment section below, या फिर क्लेम करना चाहते हो इस एनर्जी को, just write in the comment section, I claim this reading. Okay. Bye bye guys. Take care. God bless you. Hello pile 2, welcome to your reading. Let's check that what and who is coming towards you next in life. Okay, what and who is coming towards you next in life. Universe, please guide me into this reading for pile 2. What and who is coming towards you? Okay, the moon. The moon. So मुझे लग रहा है कि at this point of time आप, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। ठीक है, यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट सब कुछ, करियर, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट। ओके, व्हाट एंड हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू नेक्स्ट इन लाइफ, पाइल 2। व्हाट एंड हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू नेक्स्ट इन लाइफ। ओके, 2 of cups. Oh my god, this is a love reading, divine masculine and divine feminine. 2 of cups. So हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप को लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, हो सकता है आप किसी पर्सन को लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हो इन रिलेशनशिप, एंड यू वांट टू नो वेदर यू आर थिंकिंग अबाउट, यू वांट दिस पर्सन, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करो। या 8 of swords, आप कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके माइंड में स्टक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप इस ओवर थिंकिंग को, आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहते हो बट मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। What and who is coming? Oh my god, there's so many cards, lots of cards. Anyways, let's see what and who is coming towards you next in life. Okay, so आप, मुझे लग रहा है किसी पर्सन के या फिर किसी रिलेशनशिप में स्टक हो, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। Most of you can be married as well. What and who is coming towards you next in life? और आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से हील होना चाहते हो बट हील नहीं हो पा रहे हो। 10 of wands, एक काफी ज्यादा बर्डन आपको फील हो रहा है पाइल 2। यू आर गेटिंग अ बर्डन कि मतलब मैं रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहता हूँ पर मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम द थॉट्स ऑफ दिस पर्सन, या फिर रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत टेंस हो, जनरल ऑल ओवर रिलेशनशिप को लेकर आप टेंस्ड हो। व्हाट एंड हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लाइफ, 8 of wands, finally. Okay, one more card and I'll do the reading. What and who is coming towards you? What and who is coming towards you next in life? Pile 2, pile 2, pile 2. Okay, Ace of Coins. Okay, done. Ace of Cups. So, guys, somehow I feel कि आप किसी पास्ट में किसी टॉक्सिक पर्सन या फिर किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट किए हो, एंड नाउ आई फील कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो, रिलेशनशिप से हील होना चाहते हो। एंड मुझे लग रहा है 8 weeks from now, 8 weeks from now, 8 of wands का कार्ड है। सो मुझे लग रहा है यू विल गेट अ न्यू बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ करियर। मुझे लग रहा है करियर में कहीं ना कहीं आप ये एनर्जी को ना करियर में शिफ्ट कर रहे हो पाइल 1। एट द प्रेजेंट आप बहुत ही स्टक हो इस हैवी एनर्जी में, कहीं ना कहीं अब आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर स्टक इन दिस कनेक्शन, यू आर स्टक इन दिस पर्सन इज स्टक इन योर माइंड। ठीक है,
तो आप कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो उस पर्सन से. बट नाउ यू आर गोइंग टू इन 8 वीक्स फ्रॉम नाउ, हो सकता है कि यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, आप अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हो और बहुत जल्द आप इस फेज से गुजर जाओगे. और मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी इन योर करियर, या कुछ ऐसा फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कुछ ऐसा काम हो जहाँ पे कुछ और सेकंड ऑप्शन हो ऑफ अर्निंग, कुछ मल्टीपल ऑप्शन ऑफ अर्निंग हो जहां से आप कमा सकते हो, ऐसे कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो. मुझे आपकी फिनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है. सो कहीं ना कहीं आप इस अपना अपना जो एनर्जी है ना वो शिफ्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ से, जहाँ पे आपको कोई होप नहीं, वहां से आप शिफ्ट कर रहे हो अपना ध्यान जो है वो करियर पे शिफ्ट कर रहे हो. And I'm definitely seeing a new beginning in your career. Definitely I'm seeing some new financial opportunity, some new money growth coming your way. वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. Pile two, pile two, pile two, pile two, pile two. और मुझे ऐसा लग रहा है कि लव में भी कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है. Some new beginning is going to happen because that past persons have move on कर चुके होंगे by 8 weeks from now. और मुझे लग रहा है कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है. सब न्यू पर्सन इज गोइंग टू कम, क्योंकि ऐसा कब्स भी है, या फिर कोई न्यू इमोशनल बॉन्डिंग आप डेवलप करने वाले हो. फाइल 2, व्हाट एंड हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग. पर आपका मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. फाइल 2, सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट देमसेल्फ. सो हो सकता है आप दो पर्सन के बीच में कंफ्यूज हो. ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी लव लाइफ को लेकर बहुत कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा चीजें आपके रिलेशनशिप वगैरह में चल रहा था, तो ये कंफ्यूजन मुझे लग रहा है फाइनली विल बी आउट ऑफ इट. फाइनली यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर करियर इज व्हाट आई एम सेइंग. 8 weeks from now, sorry, what and how, liar. So yeah, so guys I will tell you कि someone is going to come in your life. Okay, कोई new person आपके life में enter होने वाला है, but you need to be careful because this person can cheat you ahead in life. ठीक है, बाद में हो सकता है ये person आपको cheat करे, या फिर हो सकता है ये person आपसे गोल्ड डिगर टाइप का वाइब्स आ रहा है. हो सकता है आपसे पैसा ले, आपका यूज करे फिनेंशियली, फिजिकली. सो यू नीड टू बी केयरफुल. ओके, दिस इज व्हाट इज कमिंग. सी, टैरो ये भी होता है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाता है एस्ट्रोलॉजी और टैरो से कि क्या होने वाला है और उसको कैसे प्रिवेंट करें. सो जस्ट प्रिवेंट इट. आपके करियर में मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा है. हालांकि आपको लव में भी एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएगा, बट यू नीड टू बी केयरफुल. सो करियर इज लुकिंग मोर फाइन, मोर गोल्डन फॉर मी. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है करियर इज मोर बेटर फॉर यू, बट लव लाइफ स्टिल यू नीड टू गिव इट सम टाइम. आई वुड से डोंट हरी इन योर लव लाइफ, जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है. बिकॉज ऐसा हो सकता है कि पर्सन तो आ रहा है आपका लाइफ में, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग भी होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये सब दिख रहा है. सो पैशन एंड इमोशन दोनों होंगे रिलेशनशिप में. बट देन हो सकते हैं पर्सन आगे जाके आपको चीट करे. सो डोंट rush what and who is coming towards you, pile 2. So don't rush into relationship. ठीक है, हालांकि आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रहे हैं पे मिलेंगे रिलेशनशिप के भी. पर्सन विल अप्रोच यू, बट डोंट रश इनटू एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. ओके. Oh, it's well progressing now in 2 days and 2 weeks. Oh, यहाँ पे भी कैप्रिकॉर्न है बॉटम ऑफ द डेक में. Oh my God, in 2 days and 2 weeks. So ये जो मैं करियर अपॉर्चुनिटी वगैरह बता रही हूँ और न्यू बिगिनिंग इन करियर एंड लव, तो हो सकता है ये आपको 2 days और 2 weeks में आपको ये सब चीजें देखने को मिले, ये सब चेंजेस आपको देखने को मिले. यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का कार्ड भी है जो मुझे पिछले रीडिंग में भी मिला था. परसिव सक्सेस 10 weeks और 10 months. सो 22 December टू 19 January, इस बीच में भी आपको ये सारे चेंजेस, ये सारी चीजें मैनिफेस्ट होते हुए दिख सकता है. सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग. ज़ोडिएक साइंस जो मुझे इस रीडिंग में मिला है, मोस्टली मुझे यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस मिला है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मिला है मोस्टली. बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है. ठीक है, सो हो सकता है ये आपका ज़ोडिएक साइन है इनमें से कुछ. और जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है आप कोई न्यू पर्सन भी आपके तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो इन नेक्स्ट 2 months. तो हो सकता है कि वो पर्सन भी इन सब ज़ोडिएक साइन या इसका हो सकता है. बट बी केयरफुल ऑफ योर
लव एंड रिलेशनशिप इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. और करियर तो मुझे इट्स ऑसम, करियर इज वेरी ऑसम एंड अमेजिंग लग रहा है मुझे. करियर का तो मैं बता ही नहीं सकता, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बिगिनिंग, न्यू जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके कार्ड्स में. Okay, so that's it I have for you guys. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below. Reading को claim करने के लिए please लिखे I claim pile 2. Okay, so that's it I have for you. Bye bye. Take care. God bless you.